नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के बाद से ही बयानबाजी शुरू हो गई है। अमित शाह ने एक और जहां पूर्णिया में आयोजित जन भावना रैली में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर तीखा प्रहार किया, तो वहीं दूसरी ओर अब जेडीयू की ओर से ललन सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अमित शाह को खूब सुनाया, लेकिन इन सबके बीच सुशील कुमार मोदी ने अब जब बीजेपी के ओर से मोर्चा संभाला है तो ललन सिंह ने कई सवाल पूछ दिए हैं और साथ ही हिम्मत के साथ जवाब देने को कहा है। 13 सवाल पूछे हैं ललन सिंह ने। अमित शाह के रैली के बाद ललन सिंह लगातार तीखा प्रहार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को कैसे फंसाया गया इसकी चर्चा कर रहे हैं। गठबंधन कैसे टूटा 2017 में इसकी बातें कर रहे हैं महागठबंधन। और अब ललन सिंह ने अमित शाह से सवाल पूछे हैं। देखिए, सवालों की झड़ी लगा दी है। लिखा है श्री सुशील मोदी जी, तथ्यों का जवाब तथ्यों से दीजिए। पहला सवाल है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 2020 के चुनाव में साजिश किया था या नहीं? साजिश किया था या नहीं 2020 में? पहला सवाल। दूसरा सवाल, IRCTC आरोप पत्र 2017 में दायर हुआ था कि नहीं? यदि हां तो 2022 तक क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ, तो क्या यह साजिश नहीं थी? तीसरा सवाल, पूर्णिया हवाई अड्डा बनकर तैयार हुआ है या नहीं? देश के जुमलेबाज गृह मंत्री तो बोल रहे हैं कि बनकर तैयार हो गया है। बजाओ भाई ताली। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज बिहार सरकार के खजाने से बना, जिसका श्रेय जुमलेबाज गृह मंत्री लेना चाहते हैं। क्यों? आगे ललन सिंह पूछते हैं, सुशील जी आप भागलपुर से एक बार सांसद रहे, किसकी कृपा से जीते थे? हम बताएं या फिर आप खुद बताएंगे? छठा सवाल यह है, जरा यह भी बताइए कि जेडीयू से गठबंधन के पहले भाजपा कितनी सीटों पर जीतती थी और गठबंधन के बाद कितनी? बौखलाइए मत, 2024 में पता चल जाएगा। आंसू बहाने के लायक भी नहीं रहिएगा। सातवां सवाल है, मेरी व्याकुलता मंत्री बनने में नहीं बल्कि पार्टी को बचाने में थी, जिसके खिलाफ आप लोग षड्यंत्र कर रहे थे। मंत्री बनना जिसके जीवन की अंतिम इच्छा थी, उनको आप लोगों ने अपने साथ मिलाकर जेडीयू को खत्म करने का षड्यंत्र किया। क्या यह सत्य नहीं है? आठवां सवाल है, 2005 में जब सरकार बन रही थी उस समय उप मुख्यमंत्री बनने की आपको जो व्याकुलता थी, हम बताएं या फिर आप बताएंगे? नौवां सवाल, आप चिंता मत कीजिए, 2024 का चुनाव भाजपा मुक्त भारत के नारे के साथ जीतेंगे। देखिए, बड़ी खबर है, ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह तीखा प्रहार है। 10वां सवाल है, अगर जानकारी नहीं है तो आरएसएस के श्री अनिल ठाकुर जी से पूछ लीजिए 2020 का चुनाव आपके शिष्य कैसे जीते। 11वां सवाल, हम स्वागत करेंगे यदि आप हमसे 2024 का चुनाव भाजपा मुक्त भारत के नारे पर लड़ लें। 12वां सवाल है, क्या मैं आपको यह भी बताऊं कि 2004 और 2019 के चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ता आपके इशारे पर क्या कर रहे थे, उसके बावजूद मैं जीता? साक्ष्य है मेरे पास, बता दूंगा। 13वां सवाल, क्या आपके अंदर इतनी साहस है कि कह सके कि श्रद्धेय अटल जी और आडवाणी जी वाला एनडीए अब नहीं रहा, अब तो आप बस चाकरी और चापुलिसी कीजिए, राजनीति नहीं। सुशील जी आप दया के पात्र हैं, वैसे भी आप हमारे नेता के बहुत करीब रहे हैं, संभव है कि आज भी हैं, इसलिए आप हमेशा से तिरस्कृत रहे हैं। खैर, आप पर कुछ नहीं बोलना है हमें, आपको कुछ मिल जाए हम आपकी सहानुभूति, हम सबकी सहानुभूति आपके साथ है। आपके आका गृह मंत्री जुमलेबाजी कर रहे हैं, अब देश जुमलेबाजी से नहीं हकीकत से चलेगा। 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा, इंतजार कीजिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत होगा। ललन सिंह ने कहा है, सुशील कुमार मोदी बताइए, जब एक बार आप भागलपुर से चुनाव जीते, संसदीय चुनाव, किसके आशीर्वाद से जीते थे? साथ ही कई और सवाल पूछ दिया ललन सिंह ने। बहरहाल देखना होगा जवाब क्या आता है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।